स्वागत है इस शो में जिसका नाम है एक शाम सवर्स के नाम। थैंक यू दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, यानी एक शाम सवर्स के नाम। थैंक यू। 4 लाइन सुना रहा हूं। ये हम बोलते हैं ना अंग्रेजी आई लव यू, ये कहां पर पैदा हुआ था? एक मास्टर ने बच्चे से पूछा कि तू अंग्रेजी बहुत बोलता है, ये आई लव यू करता रहता है, आखिर ये होता ये पैदा कहां हुआ था? तो देखें आप कि आई लव यू का कहां पे हुआ आविष्कार, आई लव यू का कहां पर हुआ आविष्कार। गुरुजी ने पूछा, हम बोले हुआ चीन में। अच्छा। ये चीन में पैदा हुआ। अच्छा। आई लव यू का कहां पे हुआ आविष्कार, हमने कहा गुरु हुआ इसका चीन में। गुरु बोले तेरे पास इसका प्रमाण क्या? हमने कहा गुरु सुनो एक सीन में। हमने कहा गुरु सुनो एक सीन में कि आई लव यू में सारे गुण चाइनीज। अच्छा। आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, गारंटी ना वारंटी ना नहीं किसी दिन में। क्या बात है, आई लव यू में सारे गुण चाइनीज, गारंटी ना वारंटी ना नहीं किसी दिन में। चले तो ये सालों साल तक चल जाए, वरना टूट जाए बस दिन 2 या 3 में। चले तो ये सालों साल तक चल जाए, वरना टूट जाए बस दिन 2 या 3 में। तो ये चीनी का माल होता ही ऐसा है। सही चीनी का, वो भारत की एक लड़की ने और चीनी के एक आदमी से शादी कर ली, दुर्भाग्य। अच्छा। वो दूल्हा 1 महीने बाद ही मर गया। अच्छा। तो गांव का बुड्ढा बोला, छोरी हमने पहले ही कही कि चीन की चीज टिकट कब है। चीन की बनी चीज कभी टिकती नहीं है। सही बात है। लेकिन तू नहीं मानी कर लियो। तो ये हम किसी का, हमारे किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से हमारा वैरभाव नहीं है। ये हिंदुस्तान है, सर्व हिता है, सर्व सुखाय की भावना से हम यहाँ पर रहते हैं। ईश्वर सब का कल्याण करेगा। सोनू जी, वो मुझे एक बात याद आई है कि एक वो जो मेरा साला है ना, वो हकला है, हकला। वो एक शब्द को 5-5 मिनट बोलता है। एक दिन जैसे ही वो मेरे घर में आया और मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला कि बोल ही नहीं पाया। मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ बैठ हो गई राम राम बैठ। तो मैंने कहा देख भाई, बच्चे स्कूल गए, तू ये 100 रुपए ले और सब्जी खरीद के ला, मैं तेरे लिए खाना बनवाऊंगा। अब वो बाजार में सोनू जी सब्जी लेने गया, सब्जी खरीद रहा था, वहाँ एक पुलिस वाला आ गया। अब वो पुलिस वाला भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला, पता नहीं है। अब वो सिपाही गुस्सा हो गया, बोला मेरे साले से, मेरी मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। एक दूसरे को लग रही है। सिपाही बोला थाने चल थाने। और वो सिपाही मेरे साले को थाने में ले गया। थाने में जाकर के दरोगा से सिपाही बोला, दरोगा जी नगर कराने लिए। दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला, दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। बढ़िया बढ़िया, ताली बजाओ और नहीं बजाओ धगले हो जाओगे। अब वो सोनू जी शाम को लौट के घर आया, राजाराम जी जब मैं शाम को घर लौट के आया, इतनी देर में आया, तो मैंने पूछा, अब मैंने की देख भाई तू ये बता कि इतनी देर में कैसे आया और तू अब कहाँ जा रहा है? तो बोला
इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है तू? रेलवे में। रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा तू? अनाउंसमेंट करूंगा। अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मतलब तू अनाउंसमेंट करेगा तू? अकेले तू? तो कह रहा कर लूंगा। मैंने कहा तू एक वाक्य बोल के दिखा दे और पास। वो कह पूछो। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है। तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा निकल के क्या हुआ है? गई वो मैंने कहा गई पहुंच गई। ताली बजाओ। अब भी दिल्ली हंस एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं। आइए स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, यानी एक शाम सबरस के नाम। एक बार की बात बताऊं श्वेता जी। जी। कुसुम जी। हाँ जी। आप तो फिल्मों में काम करती हो। जी जी जी। लेकिन मैं अपनी काल्पनिक फिल्म के बारे में बता रहा हूँ। बताइए बताइए। देखो मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम हीरोइन बनोगी? सो खुश हो बोली हाँ बनूंगी। पर ये बताओ तुम्हारी फिल्म में काम क्या करना पड़ेगा? मैंने कि मेरी फिल्म में कुछ नहीं, टीका टीक दोपहरी है, वो ठंडी ठंडी नदी बह रही है ना, उसके पानी में तुम्हें 1 घंटे खड़ी रहना है और कैमरा मैन तुम्हारी शूटिंग करता रहेगा। बस तुम्हें ये काम करना है। बोली बस छोटा सा काम? बोली हाँ। तो फिर तो हीरोइन बन जाऊंगी। पर ये बताओ तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? मैंने कि मेरी फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में। अब यह सुन के कुछ नहीं रहा था मुर्सानी में। गई भैंस पानी में। कुप्पा होकर के बाहर बैठ गई। मुझसे बोले नहीं, गाल फुला लिए, 2 दिन तक नहीं बोली। और 2 दिन के बाद फिर मुझसे बोली मैं एक फिल्म बना रही हूँ, तुम हीरो बनोगे? ओ मैंने की बहुत खुशी हो रही है, तू फिल्म बनाएगी मैं हीरो बनूंगा। पर ये बता तेरी फिल्म में काम क्या करना है? बोली काम कुछ नहीं, वो नदी बह रही है ठंडी ठंडी, उस पानी में, उस नदी के जो घाट है, नदी का किनारा है, वहां से तुम्हें घर आना है पैदल पैदल, और फिर घर से फिर नदी पे जाना है, और नदी से फिर घर पे आना है, और घर से फिर नदी पे जाना है। कैमरा मैन आगे पीछे तुम्हारी शूटिंग करता फिरेगा। ओ मन की कर लूंगा, ये भी कोई काम है? तू फिल्म का नाम बता। बोली मेरी फिल्म का नाम है धोबी का कुत्ता। अब ये मैं कुत्ता हो गया। अब मैं बोला नहीं 3 दिन हो गए, मैं भी नहीं बोला। 3 दिन के बाद मुझसे बोली एक बात बताओ। मैंने पूछो कि इस घर के अंदर 6-7 दिन में तुम्हें दिखाई नहीं दूं तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? अच्छा राजा रानी तुम्हें तो अनुभव भी है, जब घर में पति नहीं हो तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है स्वर्ग हो, यहाँ पर स्वर्ग धाम। राजा रानी ये बोलेंगे नहीं बस। ये आप बीती नहीं, सबकी बीती हुई है। तो मुझसे बोली 6-7 दिन घर में तुम्हें दिखाई नहीं दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी, हे राम ऐसा हो जाए, तो मैं के चली जाए, कहीं चली जाए, और 7 दिन तक घर में मौज मस्ती में घेरा रहूं। तो बोली बताओ ना 6-7 दिन घर में नहीं रहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने कहा देवी मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोली कितना अच्छा? मैंने बहुत अच्छा लगेगा मुझे तो। बोली सच में? सच में, मेरी कसम। मैंने कहा तेरी कसम। राजा राम जी सोनी जी की बात बताऊं, तुम विश्वास करो 7वें दिन जब मेरी आंखों की सूजन पटकी घर में, तब दिखाई देवी लगी 7 दिन। मेरी आंखों को मार मार के ऐसा सुझा दिया।
मैं तो कहता हूँ अब कल किसी कोई भी पति पत्नी से ये कहे तू घर में चली जा तो अच्छा लगता है, नहीं तो आँख है। मैं मुझे तो 7 दिन में दिखाई थी, आपको तो 7 सालों तक दिखाई नहीं ध्यान रखना मुझे आपको भी ऐसी स्थिति और बड़ी दी जाए। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। दोस्तों हमारे बीच में ये जो हमारे अतिथि हैं और मुख्य अतिथि हैं जो भी हैं, मैं एक बात बताऊं आप सबको बताइए कि एक किसी डॉक्टर के यहाँ से जो मेरी पत्नी है ना, एक वो पिल्ला खरीद रहा है, झब्बू पिल्ला। आपने देखा वो झब्बू पिल्ला, पिल्ला का बहुत होते हैं। झब्बू पिल्ला का मतलब होता है उसके बाल ऐसे होते हैं कि उसकी न तो आंख दिखाई दे, न कान दिखाई दे, न मुंह दिखाई दे, ओ बाल ही बाल, ऐसा लगता है कुछ रखा हो जमीन पे। झब्बू पिल्ला सफेद और पतली एकदम काली, और झब्बू पिल्ला सफेद। ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, जब रात को घुमाने ले जाती मेरी पत्नी झब्बू पिल्ला को, तो मुझे विश्वास करो पत्नी तो दिखाई नहीं देती, जब झब्बू पिल्ला को देखता तब समझता कि वो ही आ रही है। चार वाली रात में झब्बू पिल्ला को देखते पहचान जाता था कि वो ही आ रही है। हाँ, तो एक दिन बोली तुम तो कुछ नहीं हो, इधर भाई पिल्ला है, और लोग घर में पिल्ले और कुत्ते रखते हैं, पालते हैं, प्यार करते हैं, तुमने कभी प्यार किया झब्बू पिल्ले से? तुमने ठीक है मैं करता हूँ। तो बोली बोरा पिल्ले को प्यार करके दिखाओ। तो मैंने घुटनों के बल बैठा और झब्बू पिल्ला के पास जाकर के उसके पास जाकर मुंह लेके मैं बोला ओए ओए ओए, बोली है नहीं क्या हुआ कि जिधर प्यार कर रहे हो उधर इसका मुंह है ही नहीं। मैंने कान पकड़ लिया, देवी मैं पिल्लों को प्यार नहीं करूंगा, अभी प्यार नहीं करूंगा। ताली में दिखाई नहीं दे रहा। और डॉक्टर यहाँ से ले कहीं से डॉक्टर भेजते रहते हैं, डॉग और पिल्ले बिल्ले सब। बहुत अच्छा। अरे अच्छा, डॉक्टर भी बड़े बड़े अजीब होते हैं सोनू जी। एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया, मैं बैठा था वहां, मरीज आया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब नमस्ते। बोले कहिए कैसे आए? कि डॉक्टर साहब एक बीमारी है। डॉक्टर बोला क्या बीमारी बताओ? तो वो मरीज बोला डॉक्टर साहब जब मैं स्नान करता हूँ तो भीग जाता हूँ। जब मैं स्नान करता हूँ तो भीग जाता हूँ। डॉक्टर बोला हो बचने के आसार नहीं है, बहुत बुरी बीमारी, बहुत बुरी बीमारी, ये बीमारी बहुत बुरी है। थोड़ा साहब इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, इसकी दवा नहीं है? बोले हाँ रोग होता है उसकी दवा जरूर होती है। बोले डॉक्टर साहब बताओ क्या इसकी दवा है? डॉक्टर बोला जब तू स्नान किया करे ना तो टोंटी बंद कर लिया कर, फिर नहीं भीगेगा तू। तो मेरी हंसी नहीं रुकी, मैं चुप बैठा हुआ। वो मरीज मुंह पर रुमाल रख के चुपचाप चला गया। उसके बाद एक बुढ़िया आई, बुढ़िया आकर के बैठी, दादी कैसे आई कैसे आई? बेटा मेरे पेट में कछु है क्या, दर्द है रहे हो? दर्द होता है बड़ी जोर से मेरे पेट में। डॉक्टर ने देखा और बुढ़िया से बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट फाड़ना पड़ेगा, नहीं तू मर जाएगी। अरे बेटा जिंदा रहना चाहती हूँ, कर दे ऑपरेशन। डॉक्टर ने बुढ़िया को ऑपरेशन किया और टांके लगाए, बुढ़िया को बिठाया। 5 मिनट के बाद डॉक्टर आया, दादी दादी ऑपरेशन गलत है, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, दोबारा हमसे भूल हो गई। बुढ़िया बोली बेटा ऐसी क्या भूल होगी, मेरा पेट दोबारा फाड़ेगा तू? कि दादी हमारी जो कैंची थी ना तेरे पेट में रह गई, तेरे पेट में हमारी कैंची रह गई है। बुढ़िया बोली जल्दी निकाल ले नहीं तो सेप्टिक हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। वो उसका फिर ऑपरेशन किया, टांके तोड़े और फिर टांके लगाए, फिर आकर के बैठी। 5 मिनट के डॉक्टर फिर आया, दादी कान पकड़े बोला दादी फिर ऑपरेशन, फिर टांके लगाने पड़ेंगे। अब क्या हुआ बेटा? अब चीमटी रह गई है तेरे पेट में, चीमटी रह गई है। बुढ़िया को आया गुस्सा, बुढ़िया छाती आगे करके बोली बेटा एक काम कर चेन लगा दे, चेन लगा दे, चेन कैसी था, चिमटा धर, चला तो उसको निकाल, चला तो धागे निकाल, चला पानी कर, चला रोटी कर और चेन लगा, चाय और दाल चाय और चेन लगा।
अब मैं डॉक्टर की तरफ, मुझे हंसी तो बहुत आ रही थी। अब उसके बाद एक डॉक्टर और आया, वो मरीज आया, तो मरीज जो आकर के बोला डॉक्टर साहब नमस्ते। मैंने कहा मेरी तरफ देख, नमस्ते वो उनसे कहा, मुझसे क्यों कर रहा है तू? अच्छा। तू मुझसे नमस्ते क्यों कर रहा है? बोले यही तो बीमारी है। मैंने क्या, यही बीमारी है? मैंने क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब भी मुंह तरफ के बोला, डॉक्टर साहब एक एक आदमी के दो आदमी दिखाई देते हैं, तो मैं क्या करूं? डॉक्टर बोला समझ गया। डॉक्टर साहब क्या, कि तुम क्या कह रहे थे? कि डॉक्टर साहब एक एक आदमी के दो आदमी दिखाई देते हैं। डॉक्टर खड़ा हुआ और गौर से उसे देखा, और डॉक्टर बोला पहले ये बताओ तुम चारों लोग आए कहां से? तुम चारों लोग आए कहां से? चार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर को क्या दिखाई दे रही? वो डॉक्टर को रचौंद नहीं, महारचौंद। अब मेरी हंसी नहीं रुक रही। इतनी देर कंपाउंडर आया और बोला भीड़ मत करो, एक एक करके आओ। भीड़ मत करो, एक एक करके आओ। ताली बजाओ। दोस्तों फिर स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, यानी एक शाम सवरस के नाम। आप गौर से देखो, मेरे साथ जो मंच पर हैं कुछ तो वो है सफा चट्टे वाले, महिला तो होती है उनके बारे में तो कहीं महिला में तो आती नहीं है, लेकिन मेरे इधर बाएं हाथ में देखो, ओ ऐसी ऐसी मूछ है, गौर से देखो इनकी मूछ है। राजा राम, इनका भी बहुत बड़ा नाम, और मूछ में तो तमाम। अच्छा गौर से देखो, इनकी मूछें देख के ऐसा लगता है जैसे 7:25 हो रहे हैं। घड़ी का काम करती है मूछें। 7 बज गए, एक मूछ यहाँ, एक यहाँ, एक 5 बजे 7:25। अच्छा कुछ मूछें आपने देखी होंगी यहाँ होती है उस तरह से कटी हुई, ऐसा लगता है ये बजा रही है 9:15। 9:15 बज रहे हैं। कुछ मूछें ऐसी होती है यूं अंटेदार, ऐसा लगता है 11:05 हो रहे हैं। तो ये मूछें जो होती हैं ये टाइम बताती हैं। पहले जब घड़ी नहीं थी तो राजा रानी बताते हैं, तो मूछों से बता देता था, कभी घंटा ऐसे लगाता, कभी यूं लगाता, कभी ऐसे करता, लोगों को बता देता था कि मूछें जो टाइम बताती हैं वास्तव में। अच्छा मूछें कई प्रकार की होती हैं, मैं बता चुका हूँ पहले। एक जैसे मैं और सोनू है, सवा चट्टे मूछें, ये समाजवाद है देश में एक जैसे सब। लेकिन राजा राम जी की मूछों को देख करके मैं बता सकता हूँ कैसी कैसी मूछें होती है देश के अंदर लोगों के चेहरे पर, कि एक होती है मुछ, यानी मुछ होती है, मूछें होती हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और एक होती है तुच्छ मुछ, वो ऐसा मक्खी बैठी हो या मक्खी बैठी हो, वो तुच्छ मुछ। और एक होती है गुच्छ मुछ, जैसे ये गुच्छ मुछ है, गुच्छाएं नहीं हो, ये गुच्छ मुछ। और एक होती है पुच्छ मुछ, पूंछ की तरह होती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, हाँ वो पुच्छ मुछ होती है। और एक होती है समुच्छ मुछ, समुच्छ मुच्छ होती है, वो न तो मूछों को पता न दाढ़ी का पता, वो समुच्छ मुच्छ होती है। ये जो मूछें होती हैं ये घड़ी का काम करती हैं। तो एक दिन तो मैं वो स्वामी जी बस में जा रहा था, तो मैंने एक आदमी से पूछा, मेरे पास न तो मोबाइल था और न घड़ी थी, तो मैंने भाई साहब टाइम क्या हुआ है? तो उसने घड़ी देखी और बोला 5:05 हुए हैं। अब मेरी समझ में नहीं आया ये 5:05 क्या होते हैं। तो मैं चुप सोचता रहा ये 5:05 क्या होते हैं। जब 5 मिनट हो गए तो मैंने फिर पूछा, नहीं भाई साहब टाइम बताइए, टाइम क्या हुआ है? बोला 10:10। यार 10 मिनट और 5 मिनट, फिर मैं दिमाग लगाया, मुझे 10 मिनट हो गए सोचते सोचते, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये 5:05, ये 10:10। नहीं भाई साहब सही से बता दो ना टाइम क्या हुआ है? बोला 20:20। हाँ मुझे गुस्सा आने की, यार क्या आदमी हो, 5:05, 10:10, 20 मिनट, आखिर है क्या ये? तो वो बोला भाई साहब हमारी घड़ी में
वो घंटे वाली सुई है ही नहीं। अब घंटे वाली है नहीं है तो हम तो मिनट ही बता रहे हैं आपको, तो बज के हो रहे हैं। मेहरबानी है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है मुझे जो हमारे कुसुम जी और सुधा जी, हालांकि फिल्मों में काम करते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन मैंने फिल्मों में बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन वो किसी ने लिए ही नहीं, लेते नहीं है। तो फिर मैं उन्हें मंच पर सुनाता हूँ, सुनो मैंने गीत लिखा है और किसी ने मेरी नकल की, किसी ने सुन लिया होगा किसी चैनल में मेरे इस गीत को, तो उसने उसकी नकल कर डाली। सुने वो गीत की धुन सुने। सुनाइए। सलवारों पे धन बार दिया। हाँ ये हमारी संस्कृति देश की पश्चिमी सभ्यता। सलवारों पे धन बार दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है, जुल्फों में खुद को फंसाया है, तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से, मैं कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, मैं कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो रवैया अच्छा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो रवैया अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा, तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा। मत इतना मुझको मार तू, मत इतना मुझको मार तू। ये बंदा कभी निज मित्रों को मन की व्यथा बतला न सके। हम अपने मित्रों को नहीं बता सकते घर में हो क्या है। ये बंदा कभी निज मन की व्यथा मित्रों को बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई, उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। तेरे संग कुंडली जिसने बनाई, उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। मेरी हड्डी ये टूट जावा, मेरी चड्डी ये फट जावा। मेरी हड्डी टूट जावा, मेरी चड्डी फट जावा। मत इतना मुझको मार तू। ताली बजाओ। दोस्तों देखिए, कवि भी जो होते हैं अलग अलग रस के होते हैं। जैसे मैं सब रस का हूँ तो मैं हर रस में लिख सकता हूँ। और एक कवि तो ऐसा विचित्र आया मंच पर, अपार जनता श्रोता भरे हुए पांडाल में। कवि को क्या चाहिए, पांडाल और चांडाल, तो खचाखच भरा हुआ। और कवि आया तो कवि के आने से पहले जैसे सोनू जी बोल रहे हो, संचालन कर रहे हो कि भाइयों अब मैं देश के जाने माने कवि को बुला रहा हूँ, वो जो है वीर रस की कविता लिखते हैं। अब वो वीर रस के कवि आए। अच्छा, जो कवि थे सोनू जी, वो उन्होंने वीर रस की पूरी कविता लिखी, लेकिन एक लाइन याद कर ली उसकी।
अच्छा। बोले मंच पे जाऊंगा तो एक लाइन तो बोल दूंगा, फिर जेब में से कागज निकाल के पढ़ दूंगा आराम से। देखता रहूं। लेकिन वो कागज पे जो कविता लिखी थी कवि ने, उसके घर ही करके घर पर तकिया के नीचे छोड़ाए। वो मंच पर बैठे फूले नहीं समा रहे। आज तो नहीं कविता सुनाऊंगा, बड़ी कविता सुनानी है। अब आपके सामने पुराने कवि आ रहे हैं, वो कविता सुनाएंगे। अब वो कवि आकर के बोले, भाइयों कविता सुना रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब पूछे क्या पूछे, वो क्या घर पे है, इस जेब में हाथ डाले, इस जेब में हाथ डाले, क्या घर पे। और मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब श्रोता बोले भाई आगे क्या बोले, और उसका नाम याद राम, और याद नहीं एक लाइन, और याद राम बोले तो क्या बोले। जब नहीं याद आया तो कागज नहीं मिला, उसे गुस्सा में फिर याद राम बोला, मैं पूछ रहा हूँ कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी, तब तक जारी तेरी जंग रहेगी, तब तक जारी तेरी जंग रहेगी। बहुत अच्छे। अच्छा, अब मैंने तो अपनी पत्नी से एक दिन कहा, देवी मेरा मन कर रहा है मैं शहीद हो जाऊं। पत्नी बोली शुभ काम में काहे की देवी, जल्दी शहीद हो जाओ। और मैंने कहा मेरे शहीद होने से तुझे क्या मिल जाएगा। पत्नी बोली मेरे तो जीवन चमन का कमल ही खिल जाएगा, तुम शहीद हो जाओगे सरकार से 10 लाख का चेक मिल जाएगा। मुझसे बोली तुम कुछ नहीं करोगे, फालतू बातें करते रहते हो, तुम कुछ नहीं करोगे। मैं अस्पताल में खून देने जा रही हूँ, वीरों के लिए खून देने जा रही हूँ। मैंने रहने दे, नहीं मानी, अस्पताल में खून देने चली गई। राजा राम जी वो शाम को डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया अस्पताल का। शाम को डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया, डॉक्टर का चेहरा था मुरझाया। डॉक्टर ने खोली बानी और बोला, हे कभी शवरस मुरसानी, आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने धाई, पर कमाल की बात सुबह से शाम हो गई, इसके शरीर में खून वाली नसें ही नहीं पाई। इसके शरीर में खून वाली नसें ही नहीं पाई। मैंने कहा अरे डॉक्टर ये कोई भेड़ थोड़ी है, तू जिसे चाहे जब मूंढ लेगा। अरे जिसकी नस को मैं 10 साल में नहीं ढूंढ पाया, तू एक दिन में जिसकी नस को मैं 10 साल में नहीं ढूंढ पाया, तू एक दिन में कैसे ढूंढेगा। अब समाचार आए रेडियो पे समाचार आ रहे, बोले जब देखो रेडियो सुनते रहते हैं। वो बोली जब देखो रेडियो सुनते रहते हो। मैंने देवी हमारे देश के वीर सैनिकों के समाचार आ रहे हैं। बोली क्या समाचार आ रहे हैं, मेरी वीरता देखी तुमने कभी। मैंने कहा देश के वीर सैनिक कारगिल की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ गए। पत्नी बोली मेरी वीरता भी सुन लो। मैंने सुनाओ। बोली मैं सैनिकों से भी आगे देशभक्ति में आगे बढ़ गई हूँ, मैं सैनिकों से भी आगे देशभक्ति में बढ़ गई हूँ। वो कारगिल की ऊंचे से ऊंची चोटी पर चढ़ गई तो क्या, मैं तो चोटी सहित तुम्हारी छाती पर चढ़ गई। मैं तो चोटी सहित तुम्हारी छाती पर चढ़ गई हूँ। इतने में ही बाजार में कुछ बेचने वाला आया, मैं रेडियो के पास से टीवी के पास आया। पत्नी बाहर से कुछ खरीद के लाई और मुझे देखते ही बोले अब टीवी के पास बैठे हो। मैंने देवी टीवी में देशभक्ति का गीत आ रहा था। बोली कौन सा। मैंने वो वाला, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए। पत्नी जो खरीद के लाई थी मुझे दिखाते हुए बोली मैंने ये बेलन लिया है ए कसम तेरे लिए। मैंने ये बेलन लिया है ए कसम तेरे लिए। थैंक यू।